आनन्दमयम् भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् सुविवेकमयम् स्वानन्दमयम्। निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम् रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतम् भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानै भवतु सात्विको द्योतमयम् सदा विवेकानन्दमयम् सुविवेकमयम् स्वानन्दमयम्। नमस्कार, शुभ संध्या। आज की गीता जयंती के इस पावन अवसर पे मैं आप सभी का स्नेहतापूर्वक स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में विश्व कल्याण के लिए आज उपलब्ध है। गीता को हम गीता माँ कहकर संबोधते हैं क्योंकि माँ हमें ध्येय मार्ग पर चलना सिखाती है, कर्मयोग पर जीना सिखाती है। इसीलिए आचार्य विनोबा भावे जी उसे माउली अर्थात माता कहकर पुकारते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मराज दादा से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम की शुरुआत करें 3 ओंकार और सहना भवतु के साथ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता हमें स्वार्थ से परमार्थ, व्यष्टि से समष्टि, मैं से हम की तरफ का सफर तय करने का साहस और दृष्टिकोण देती है। और यही गीता जिन्होंने हमें बहाल की वो भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, ये भजन प्रस्तुत करने आ रही हैं मैथिली ताई। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था। तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे, भगवद गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे, वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे। जिसको सुनकर जीव सुधरते, जिसको सुनकर जीव सुधरते, मुक्ति के दरवाजे खुलते, मुक्ति के दरवाजे खुलते, जिसको सुनकर जीव सुधरते, जिसको सुनकर जीव सुधरते, मुक्ति के दरवाजे खुलते, मुक्ति के दरवाजे खुलते। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे, वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे,
गीता हम भी सुनना चाहे। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे। सब वेदों का सार है गीता। सब वेदों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। सब वेदों का सार है गीता। सब वेदों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे। वही तो भगवद गीता हम भी सुनना चाहे। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। वही तो भगवद 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 गीता हम भी सुनना चाहे। 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 हमारे संस्कृति का मूल हमारे ग्रंथों में, वेदों उपनिषदों में दिया गया है। गीता ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और इस पूर्ण श्रृंखला का एक अविभाज्य घटक श्रीमद् भगवद गीता। आज इसी अवसर पर मैं इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए पश्चिम महाराष्ट्र प्रशिक्षण प्रमुख माननीय मिणयार जी से अनुरोध करती हूँ। नमस्ते। सर्वप्रथम श्रद्धेय स्वामी जी गोविंद देव गिरी जी के चरणों में नमन प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी प्रस्तावना आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह गीता जयंती का कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र महाराष्ट्र प्रांत की ओर से लिया जा रहा है। अब विवेकानंद केंद्र की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। विवेकानंद केंद्र की अपनी मुख्य शाखा मुख्यालय कन्याकुमारी में स्थित है और अपनी अनेक गतिविधियां विवेकानंद केंद्र भारत भर में फैले हुए अनेक राज्यों में फैले हुए 1015 उनकी शाखाएं केंद्र की और अनेक कार्यकर्ता के माध्यम से चलाता है। अब केंद्र में पूर्ण वर्ष में वैसे तो अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 5 मुख्य उत्सव मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है समर्थ भारत पर्व, जो कि 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक मनाया जाता है। 25, 26, 27 दिसंबर ये 3 दिन ऐसे हैं जहां स्वामी विवेकानंद जी ने शिला स्मारक जहां बना है उस शिला पे शुरुआत में ध्यान किया था। अब दूसरा उत्सव आता है गुरु पूर्णिमा। तीसरा है विश्व बंधुत्व दिन जो 11 सितंबर, जिसमें स्वामी जी का विश्व विजयी भाषण जो हुआ था शिकागो में, वो है। चौथा है साधना दिवस जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 5वां है गीता जयंती जो कि आज अपन मना रहे हैं, हम सब लोग मना रहे हैं। गीता जयंती माने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन, जहाँ कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता कही थी, अर्जुन को कही थी, वो दिन है। इसीलिए हम गीता जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब विवेकानंद केंद्र अपनी अनेक गतिविधियां इन उत्सव और अनेक कार्यक्रमों से मनाता है, जिसमें कार्य पद्धतियों से मनाता है, जिसमें स्वाध्याय, योग वर्ग, संस्कार वर्ग, केंद्र वर्ग, इन कार्य पद्धति का समाविष्ट है। इसी के साथ साहित्य, विविध प्रशिक्षण एवं भारत में अनेक प्रदेशों में फैले हुए अनेक प्रकल्पों के माध्यम से विवेकानंद केंद्र अपनी समाज सेवा करता है और राष्ट्र निर्माण एवं मनुष्य निर्माण एवं राष्ट्र पुनरुत्थान का काम करता है। आज गीता जयंती के उत्सव के लिए कुछ बोलूं तो श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम शॉर्ट में गीता जी कहेंगे सम्मान से, तो इसका वर्णन करना किसी एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता नहीं कि भी ये पॉसिबल है।
लेकिन आज हमें जो वक्ता मिले हैं आदरणीय गुरु जी, ये बहुत ही अच्छी भाषा में अपने को गीता जी का महत्व और उसके साथ कुटुंब के लिए गीता जी का महत्व और कुटुंब में गीता जी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये बताने वाले हैं। इसमें मेरे तरफ से मेरे को एक ही श्लोक याद आता है, जो कि आखिर का श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जैसे कि विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हो या कोई भी भगवत गीता का वाचक हो या अभ्यासक हो, उसको लास्ट में ये समझ में आ जाता है कि भी जहाँ कृष्ण जी की नीति, योगेश्वर कृष्ण जी की नीति और धनुर्धर पार्थ का पुरुषार्थ एकत्र हो जाता है, वहाँ श्री विजय बुद्धि नीति सभी कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। और विवेकानंद केंद्र में आने वाले हर कार्यकर्ता का इन सभी कार्य गतिविधियों में काम करते करते और गीता जी के साथ अभ्यास करते करते हुए ये हर एक कुटुंब में ये सब संदेश पूरा पहुंचता है और मनुष्य निर्मित का काम यहीं से शुरुआत हो जाता है। ये सब पढ़े लिखे कार्यकर्ता, ये सब संस्कारित कार्यकर्ता समाज में हर जगह जाते हैं, अपनी नीतियाँ और अपने कार्य सेवाएं देते हैं, उसके साथ ही अपने कुटुंब में भी देते हैं। तो गीता जी और संस्कार हर एक कुटुंब में चले जाता है। कोई राष्ट्र का निर्माण करना हो तो पहले मनुष्य का निर्माण होना जरूरी है, उसके साथ ही ऑटोमेटिकली कुटुंब का निर्माण हो जाता है। अब हर एक कुटुंब संस्कारित होगा तो कुटुंब के साथ समाज संस्कारित होता, समाज के साथ राज्य, राज्य के साथ पूरा देश संस्कारित होता। और ये इसी माध्यम से विवेकानंद केंद्र अपना मनुष्य निर्माण एवं राष्ट्र पुनरुत्थान का कार्यक्रम करता है, ऐसे मेरा मानना है। अब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं थोड़े में ही मेरी प्रस्तावना समाप्त करता हूँ। आज हमें मार्गदर्शन के स्वरूप में संबोधन करने के लिए परम पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरी जी उपस्थित हैं। वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वरूप में कार्यरत हैं। मैं उनका परिचय देने के लिए सविता ताई से अनुरोध करती हूँ। शुभ संध्या। आदरणीय परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी उपाध्याय आचार्य किशोर जी व्यास चरण स्पर्श। आपका जन्म महाराष्ट्र के बेलापुर ग्राम में हुआ। भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर आपने काशी में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। मात्र 15 साल की आयु में गीता पर अधिकारवाणी पूर्वक प्रवचन तथा 17 साल की अवस्था में प्रथम भागवत कथा निरूपण किया है। अब तक 1200 से अधिक ज्ञान यज्ञ संपन्न किए हैं। हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी इन भाषाओं में संपन्न करते हैं। अब तक भारत, नेपाल, सिक्किम, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में धर्म कार्य भ्रमणशील रहे। वेदों के प्रचार प्रसार हेतु आपने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना चैतन्य आश्रम आळंदी में की। इसके माध्यम से वेद स्वाध्याय एवं बाल संस्कार शिविरों द्वारा देश की युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं वेदज्ञ बनाने की दिशा में सतत क्रियाशील रहते हुए आध्यात्मिकता का आलोक घर घर फैला रहे हैं। आप भारत माता मंदिर हरिद्वार के आध्यात्मिक उत्तराधिकार पद पर विराजमान है। आपकी प्रवचन शैली अत्यंत सारगर्भित, सुमधुर एवं सर्वजन हिता है। हम सब के लिए परम हर्ष का विषय है कि ऐसे महान संत के मुखारविंद से आज हमें श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ दिव्य संदेश का श्रवण स्वामी जी के अमृत वाणी से होने जा रहा है। मैं स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ वे हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वरूप से भी होता है, यह हमें गीता सिखाती है। ऐसी ही वाणी का उद्घोष करने के लिए मैं आशुतोष दादा से अनुरोध करती हूँ। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ। निस्वार्थ हो और कभी ना एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अंत तक धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे।
इस तरह काम करते जाओ कि मानो तुम्हें से हर एक के ऊपर सारा काम निर्भर है। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। स्वामी विवेकानंद। मैं परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समर्थ शंकराचार्यः विवेकानंद एव च एतेषां स्मरणान् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम्। आज वास्तव में मेरा मन पुनः पुनः आनंद से पुलकित हो रहा है, क्योंकि जिस संस्था से मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, मेरे अंतःकरण से जिस संस्था के लिए मुझे बहुत बड़ा लगाव है, ऐसे विवेकानंद केंद्र की ओर से सामाजिक प्रबोधन के रूप में मुझे आज कुछ चिंतन आप लोगों के साथ मिलकर के करना है। हम सब जानते हैं गीता जयंती का पावन उत्सव सन्निकट है, और ऐसी बेला में हमारी भगवत गीता में परिवार के लिए क्या कहा गया है, परिवार व्यवस्था के क्या क्या सूत्र दिए गए हैं, इसका चिंतन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। इस प्रकार मुझे कहा गया। वस्तुतः भगवत गीता एक अनूठा शास्त्र है। हमारी अनादि सिद्ध वैदिक परंपरा का सारा ज्ञान विज्ञान एक छोटी सी भगवत गीता में भरा हुआ है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। वास्तव में गीता में क्या है, इस प्रश्न के स्थान पर गीता में क्या नहीं है, यह प्रश्न पूछना अधिक उपयुक्त लगता है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता की पुष्पिका के अनुसार भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वह ब्रह्म विद्या है, वह योग शास्त्र है। और इस ब्रह्म विद्या में, इस योग शास्त्र में जो कुछ कहा गया वो इतना विलक्षण है कि सारे संसार के विचारक भगवत गीता के विचारों से प्रभावित है। भारत की परंपरा के सभी विद्वान भगवत गीता से प्रभावित हो, यह बात हम लोग जानते भी हैं और थोड़ी वह स्वाभाविक भी है। लेकिन विश्व के मंच पर आज श्रेष्ठ विचारक जिस ग्रंथ को सर्वाधिक महत्व देते हैं वह भगवत गीता है। यह हम लोगों के लिए बड़ी समाधान की बात होनी चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब रोज भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता ने मेरा जीवन बनाया, ऐसा वे स्वयं कहा करते थे। तो इस भगवत गीता का जो विचार विश्व है वह तो पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, अणु से लेकर के पूरे विश्व तक इतना व्यापक है, किंतु आज हमें केवल एक सीमित विषय को लेकर के थोड़ा सा चिंतन करना है, और विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार संस्था के लिए भगवत गीता में क्या क्या सूत्र दिए गए हैं, इसकी थोड़ी खोज हम लोगों को करनी है। और यह खोज आज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम विश्व का विचार करते हैं और ऐसा भी कहते हैं
कि सारा संसार बड़ा छोटा हो गया। ये भी कहते हैं कि कमरे में बैठ करके हम सारे संसार के साथ संपर्क कर लेते हैं। बात तो सही है, लेकिन कमरे में रहने वाले, एक घर में रहने वाले एक दूसरे को कितना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ उनका कितना परस्पर लगाव है, यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। हमारी परिवार संस्था टूटती जा रही है, ऐसा सारे विश्व की ओर देखने पर अनुभव होता है। खूब घूमा हूं मैं अमेरिका में, और जो मैंने देखा वो आंखें खोल देने वाला रहा। मैंने वहां पर समृद्धि देखी, वहां पर स्वच्छता देखी, वहां पर व्यवस्था देखी, वहां पर सारा भौतिकता का चाकचक्य देखा, लेकिन वहां पर मैंने एकत्रित परिवार नहीं देखे। परिवारों को टूटते हुए देखा, वृद्धाश्रमों में रोते हुए वृद्धों को मैंने देखा, और यह सब देख करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे भारतवर्ष में जो परिवार संस्था है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम यदि अपने परिवारों का विचार आज नहीं करेंगे तो आज जो वातावरण पश्चिमी देशों में है वो भारत में आने में कितना समय लगेगा। आज सभी बातों का वेग बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार की कुरीतियों का भी वेग बढ़ा हुआ ही है। वो सारा वातावरण इस देश में आकर के यहाँ की परिवार संस्था को यदि भंग कर देगा तो संस्कृति के ऊपर वो कुठाराघात होगा। मित्रों, एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, मैं किसी संस्था से जुड़ूं अथवा न जुड़ूं यह मेरे मन पर निर्भर करता है। मैं अलायंस क्लब को ज्वाइन करूं अथवा नहीं, मैं रोटरी का सदस्य बनूं अथवा नहीं, अथवा मैं किसी ग्राम सुधारणा मंडल का सदस्य बनूं अथवा नहीं, किसी गणेशोत्सव मंडल का सदस्य बनूं अथवा नहीं, यह मेरे मन पर निर्भर करता है। किंतु एक संस्था परमात्मा ने हम लोगों को ऐसी दी है जिसका सदस्य होना न होना अपने हाथों में नहीं है। हम अपने परिवार के सदस्य होते ही हैं, हमारे जन्म से ही हम उस परिवार के सदस्य हो गए, और इसलिए यह हमारी नेचुरल इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारा जन्म होता है, जिसमें हमें विकास के लिए बल मिलता है, विकास के लिए अवसर मिलता है। और इस अवसर को पाकर के जब हम अपना विकास कर लेते हैं तो हम पर यह दायित्व भी आ जाता है कि हम इसके विकास के लिए अपना भी योगदान दें। और ये सब करते समय हम लोगों को अपने परिवारों को संजोए रखना एक अत्यंत बड़ा आवश्यक स्वकर्तव्य माना गया भारतवर्ष में। और इसीलिए इस परिवार का विचार आज करना बहुत आवश्यक है। परिवार में हम जन्म लेते हैं, परिवार में पलते हैं, परिवार में विकास करते हैं, और परिवार में ही रहते हुए हम इस संसार से विदा होते हैं। तो यह जो हमारा परिवार है, इस परिवार को अच्छी तरह कैसे चलाया जा सकता है जिससे परिवार चलता भी रहे और वह हमारे विकास का साधन बनता हुआ हम लोगों को उस अवस्था तक पहुंचा दे जिस अवस्था को पाकर के हम धन्यो हम की अनुभूति करें, हम समाधान से संसार में रहे और समाधान से संसार से विदा हो जाए। इस प्रकार के परिवार हमारे यहाँ हुआ करते थे, और इस प्रकार के परिवारों से ही यह भारतवर्ष शोभायमान था। उन सारे परिवारों के अंतर्गत निहित क्या तत्व थे और उनमें से क्या क्या भगवत गीता में मिलते हैं, इसका विचार थोड़ा सा हम लोगों को करना है। तो आइए पहले हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि परिवार में रहने का हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है, परिवार किस लिए चाहिए। भगवत गीता की ओर जब मैं देखता हूं तो भगवत गीता के 700 श्लोकों में स्थान स्थान पर इस प्रकार के रत्न मुझे दिखते हैं कि जो हमें परिवार संस्था के लिए अत्यंत उपयोगी लगते हैं। मेरा ध्यान इस समय जा रहा है भगवत गीता के अंतिम श्लोक की ओर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इस श्लोक को हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक कहा है। यद्यपि हम लोगों को पता है कि यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख का नहीं है, यह श्लोक संजय की उक्ति है, लेकिन
श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं संपूर्ण वैदिक वांग्मय में जो कुछ आया उसका सार गीता में आया, और संपूर्ण गीता में जो कुछ आया उसका सार इस एक श्लोक में आया। वे कहते हैं कि 18वां अध्याय भगवत गीता का कलशाध्याय है और यह श्लोक उस कलश के ऊपर फहराने वाले ध्वज के समान है। तो क्या कहा गया इस श्लोक में? इस श्लोक में वह बात कही गई कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे ऊंची उन्नति कैसे कर सकता है, उसके सबसे ऊंची उन्नति का निदान क्या है, उसकी कसौटी क्या है। यहां पर शब्द आते हैं योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ। इनके जो पारंपरिक अर्थ हैं उनको तो आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, भगवत गीता के कृष्ण योगेश्वर कहलाए। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। मैंने योगेश्वर कृष्ण से भगवत गीता का श्रवण किया, ऐसा संजय ने कहा है। और पार्थ यानी अर्जुन हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर जब थोड़ा सा गहराई से हम चिंतन करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है। एक बार मुझे अचानक सहजता से सूझा कि योगेश्वर कृष्ण विवेक के प्रतीक है और धनुर्धर पार्थ पुरुषार्थ के प्रतीक है। एक मनुष्य का पूरा विकास हुआ ऐसा हम कब मानेंगे? तब मानेंगे जब उसके भीतर, उसकी बुद्धि के भीतर विवेक जागृत रहेगा और उसके जीवन में उसके देह के द्वारा पुरुषार्थ किया जाएगा। पुरुषार्थ और विवेक ये दोनों जिसके जीवन में आते हैं, अपने आप तत्र शरीर विजयो भूति ही ध्रुवा नीति संपदा वहां चली आती है। वह जीवन शोभायमान होता है और उसको विजय प्राप्त होती है, जहां जाएगा वहां सफलता प्राप्त होती है। अब यह विवेक और यह पुरुषार्थ, इन दोनों से भी अतीत होकर के मैं आधुनिक भाषा में बोलना चाहता हूं। योगेश्वर कृष्ण का अर्थ है ब्रेन फिटनेस और धनुर्धर पार्थ का अर्थ है बॉडी फिटनेस। हमारा परिवार हमारे ब्रेन को फिट रखता जाए और बॉडी को फिट रखता जाए, हमारे विवेक को जागृत करता जाए, हमारे पुरुषार्थ को जागृत करता जाए, ताकि हम अपने जीवन में श्री को प्राप्त करें, विजय को प्राप्त करें और हमारे जीवन में नीतिमय रहते हुए हम सारी समृद्धि को प्राप्त करें। जीवन की शोभा, जीवन की समृद्धि, जीवन में सफलता, यही तो हम लोगों को चाहिए और इसका सारा आधार हमारा परिवार होना चाहिए। जब एक एक व्यक्ति के विकास के लिए हमारा परिवार इस प्रकार का आधार बन जाता है तो परिवार उत्तम परिवार कहलाएगा। परिवार हमारे संरक्षण के लिए होता है, परिवार हमारे विकास के लिए होता है और विकास की चरम सीमा क्या है हमने इस श्लोक में देखी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है जो भगवत गीता ने कही है। अर्जुन से कहते समय भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अर्जुन तुम एक बात का विचार करो, यदि तुम यहां से धनुष का त्याग करके और समरांगण छोड़ करके चले गए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, तुम्हारी कीर्ति का क्या होगा। अथ चेत त्वमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि। तुम्हें पाप लगेगा ये तो दूसरी बात है, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में ये बोलेंगे कि ये डर करके और समरांगण से भाग गया। तुमने इतना लंबा विचार अपने कुल का किया था, ये बात लोग ध्यान में नहीं लेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि अरे भागा, चला गया, भाग गया। भयाद्रणादुपरतम मौसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आज तक इतने लोगों ने तुम्हारा इतना सम्मान किया और अब लोग ये बोलेंगे भयाद्रणादुपरतम, डर करके अर्जुन भाग गया। तुम्हारी इस कीर्ति का क्या होगा। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह कीर्ति को अपने जीवन से भी संभावित से चा कीर्तिर मरणाद तिर्च्यते, मृत्यु हो जाए तो चलेगा लेकिन अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का शरीर नहीं जीता है, मनुष्य की कीर्ति जीती है। कीर्ति यस्य सजीवती,
और इसलिए परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति को समृद्धि का विचार तो करना चाहिए, संपत्ति का विचार तो करना चाहिए, सफलता का विचार करना चाहिए, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे हर व्यवहार के द्वारा मेरे कुल की कीर्ति बढ़ती जाए, मेरे कुल का सम्मान बढ़ता जाए। अपने आप मेरे कुल का सम्मान, मेरे कुल की कीर्ति बढ़ाने की लालसा जब बालकों के अंतःकरण में निर्माण होगी तो अपने आप उनके सारे आचार व्यवहार के ऊपर नियंत्रण आएगा। इसलिए हमारे कुल की कीर्ति यह हमारे सामने होना चाहिए। रामायण में कितनी सुंदर उक्ति आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। वहां पर क्या कहा गया? रघुकुल रीति, हमारे कुल की ये रीति है, हमारे कुल की ये परंपरा है, हमारे कुल की ये कीर्ति है। और इसलिए परिवार के हर सदस्य को ध्यान सफलता का तो रखना चाहिए, समृद्धि का तो रखना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी जीवन शैली इस प्रकार की रखनी चाहिए कि वह हमारे कुल की कीर्ति में संवर्धन करें। यदि मनुष्य अपने कुल की कीर्ति का नाश करके जीता है तो उसने जी करके क्या किया, तो उसने जी करके क्या पाया, उसके जीवन का क्या लाभ हुआ। अब इस प्रकार से यदि मुझे अपने कुल की कीर्ति का संवर्धन करना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को क्या करना चाहिए? एक ही बात, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अर्जुन एक ही काम हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मान करके उसी को करते रहना चाहिए, और वह कार्य है मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। सामान्यतः परिवार में हम लोग देखते हैं पिताजी कमा करके लाते हैं, मां घर का काम देखती है, बालकों से अपेक्षा होती है कि वो पढ़े। हर व्यक्ति हर काम नहीं करता, कामों का विभाजन होता है। अब एक बालक जब पढ़ने से मुख मोड़ लेगा, वो पढ़ेगा नहीं, तो वह कुल की कीर्ति कैसे बढ़ा सकेगा? पिताजी कमाने का काम नहीं करेंगे, निर्व्यसनी नहीं रहेंगे, मां घर का कामकाज ठीक से नहीं करेगी, तो अपने आप ही सारी व्यवस्था बिगड़ गई। कर्तव्य हमारा यह होता है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। नियतं कुरु कर्मत्वम। अध्ययन करने वाला बालक कमा करके लावे, इसकी आवश्यकता नहीं। पिताजी दिन रात पढ़ते रहे, इसकी आवश्यकता नहीं। पिताजी को पिताजी का काम करना चाहिए, मां को मां का काम करना चाहिए, बहन को अपना काम करना चाहिए, भाई को अपना काम करना चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है तो अपने आप कुल मिलाकर के घर संघर्ष रहित होकर के अच्छी तरह से चलता भी है, और अपने आप ही जो बातें पूर्व दो सूत्रों में कही गई, समृद्धि भी प्राप्त होती है, कुल की कीर्ति भी बढ़ती है, और अपने आप हम लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे अपना कर्म करने की ओर एकाग्र होना चाहिए। मित्रों, आजकल क्या हो गया, अपना काम तो सूझता नहीं और दूसरे के काम में दखलंदाजी करने की आदत हम लोगों को लग गई। और दूसरों के कामों में दखलंदाजी करना, यह केवल हम अपनी वाणी से करते हो अथवा कहीं जाकर के छेड़छाड़ करते हो, ऐसी बात नहीं। बिना ही काम का व्हाट्सएप लेकर के हम बैठ जाते हैं। सामने पुस्तक है लेकिन पढ़ने का मन नहीं होता है। परीक्षा समीप आई है लेकिन बालक पढ़ना नहीं चाहता है। आए दिन मेरे पास कितने बालक ऐसे उनके माता पिता के द्वारा लाए जाते हैं जिनकी पढ़ने की इच्छा ही समाप्त हो गई, जिनकी पढ़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई, उनका मन एकाग्र होता ही नहीं है। अच्छा, जैसा कि स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा, शक्ति का अर्जन करना चाहिए। चलो, बालक नहीं पढ़ता होगा, अधिक थोड़ा पढ़ता होगा,
मैदान पर जाकर के खेलता होगा, वह भी तो नहीं करता है। मैदान पर जाकर के खेलना यह भी बालक का कर्तव्य है। उसको खेल कूद में अपने शरीर सौष्ठव के लिए कुछ समय देना ही चाहिए। लेकिन वो लेकर के बैठता है व्हाट्सएप, वो लेकर के बैठता है मोबाइल, वो करता है चैट, वो बैठ जाता है उसके कंप्यूटर के ऊपर और पता नहीं किस काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। हर व्यक्ति को इसका विचार करना चाहिए कि मैंने अपना काम कितनी देर किया। जवानी में कोई 8 घंटे काम करके कमाता नहीं है, वो गलत बात कर रहा है। बाल्यकाल में यदि कम से कम 6 घंटे पढ़ करके कोई अपना ज्ञानार्जन नहीं करता है, वो गलत काम कर रहा है। उत्तम परिवार को चलाना होगा तो हर व्यक्ति को अपने अपने काम में रस लेना चाहिए, अपने अपने काम में एकाग्र हो जाना चाहिए और अपना काम दूसरे के काम में व्यवधान नहीं डालेगा, इस प्रकार का वो करना चाहिए। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः, मेरा काम, मेरा कर्तव्य। पढ़ने में तल्लीन होकर के बालक यदि रात्रि का जागरण करता है, उसने नियम तोड़ भी दिया तो भी वह हमारे लिए अभिनंदनीय होता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य में इतना डूबा है, अपने कर्तव्य में डूबा है। The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flights, but they when their companions slept were toiling upwards in the night. पढ़ने की ऐसी धुन चढ़ जाए बालक के लिए, युवक के लिए, कमाने की धुन, मां के लिए मेरा घर कैसे आदर्श रहेगा इसकी धुन, वो उसी में व्यस्त हो जाए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। पता नहीं हम सब लोगों का ध्यान राजनीति की ओर क्यों चला गया। हम दिल्ली की चर्चा करते हैं, हम मुंबई की चर्चा करते हैं, हम मिठाइयों की चर्चा करते हैं, हम अपने घरों में फैशन की चर्चा करते हैं, फिल्मों की चर्चा करते हैं, कभी हम अपने घर में जीवन मूल्यों की चर्चा करते हैं। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जीवन मूल्यों की चर्चा चले। उसी घर के बालक महान बनते हैं जहां पर चर्चाएं महानता की होती है, जहां पर सद्गुणों की चर्चा होती है। मैं कभी कभी अपनी कथा में अथवा प्रवचनों में पालकों से पूछता हूं, बताइए कृपा करके कभी आपने अपने बालकों के साथ सद्गुणों की चर्चा की, सदाचार की चर्चा की? कभी आपने अपने बालक को बैठा करके ये पूछा कि बेटा ये बताओ परोपकार क्या होता है, ये बताओ सेवा क्या होती है? हम दुनिया भर की अन्य चर्चाएं करते हैं, लेकिन इस प्रकार की सद्गुणों की, सदाचार की, जीवन मूल्यों की चर्चा करने की हम लोगों को फुर्सत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप। भगवान ने स्वयं 26 गुणों का इतना सुंदर हमारे सामने चित्रण कर दिया। अर्जुन का वर्णन करते हुए दैवी संपद के रूप में इन सद्गुणों की चर्चा जहां जहां चलेगी, अपने आप वहां पर बालकों को संस्कार देने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब सद्गुण के बारे में हम बोलते हैं तो अपने आप उस सद्गुण को जीवन में जिन्होंने उतारा ऐसे महापुरुषों के बारे में बोलना पड़ता है। सत्य का विषय आया और हरिश्चंद्र की बात नहीं कही, यह कैसे हो सकता है? प्रतिज्ञा के पालन का विषय आया और भीष्म की बात नहीं कही, यह कैसे हो सकता है? समर्पण का विषय आया और लक्ष्मण का जीवन नहीं कहा, यह कैसे हो सकता है? उत्तम घर वे होते हैं जहां पर इस प्रकार की चर्चाएं चलती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम सब लोगों को परिवार में साथ रह करके सबका विकास करना है तो परिवार में भी एक अनुशासन होना चाहिए। चाहे जैसा जीवन जीने की हमारे यहां पर किसी को छूट नहीं है। ध्यान रखना, छोटे बालक से लेकर के
पृथ्वी के सम्राट तक हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नियमों में अपने जीवन को बांधना आवश्यक है। ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है, ऐसा हमारा भगवद गीता शास्त्र कहता है। सभी को कितने बजे उठना चाहिए घर में? मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं 8 बजे उठूं तो भी ठीक है, 9 बजे सवेरे उठूं, 10 बजे भी उठूं तो भी ठीक है। आजकल के बालकों में आई हुई ये आदतें उनके जीवन का ह्रास करने वाली है। और इसलिए ये नियमितता की आदतें, ये संयम की, आत्मानुशासन की आदतें हर घर में, हर परिवार में होनी आवश्यक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितने सुंदर शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। युक्त, युक्त का अर्थ है नपातुला, न कम न अधिक। अवॉइड ऑल एक्सट्रीम्स। समय से सोना, जल्दी जगना, अपना अध्ययन करना, अपना कर्म करना, खान पान अच्छा रखना, काम भी करना, विश्राम भी करना, खेलकूद भी करना, मनोरंजन भी होना चाहिए। ये सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन इन सब बातों का एक अनुपात होना चाहिए, एक इनका संतुलन होना चाहिए। मनुष्य का जीवन है तो इन सारी बातों की आवश्यकता रहेगी। गीताकार का सुंदर शब्द है युक्त, प्रॉपर, योग्य। अब किसके लिए कितना योग्य है ये तो हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग अलग बात होगी, लेकिन मूल बात यह है कि इस प्रकार का अनुशासन मैंने अपने स्वयं के जीवन में लाया है क्या। और यदि यह अनुशासन बालकों के जीवन में आवे ऐसा लगता हो तो मित्रों इसका आरंभ बड़ों से होना पड़ता है। भगवद गीताकार ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़े जैसा करेंगे अपने आप छोटे उनका अनुसरण करते हुए देखे जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। घंटों तक टीवी देखने वाली मां यदि अपने बालक से कहेगी कि तुम टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, वो बच्चा क्या करेगा? वो सीधे मां से पूछेगा। किसी को कोई परामर्श देने का अथवा किसी को उपदेश करने का अधिकार हमें तब आता है जब हम पहले उसका आचरण करते हैं। मराठी भाषेत फार सुंदर सांगितलं संत तुकाराम महाराजांनी, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि पिताजी समय से जग जाते हैं तो अपने आप वहां के बालकों को भी जल्दी जगने का महत्व ध्यान में आएगा। यदि मां अनियंत्रित रूप में टीवी का अवलोकन नहीं करती है तब उस मां की भी वाणी में एक तेज आएगा जब वह अपने बालक से कहेगी कि तुम्हें इतना समय टीवी के सामने नहीं बैठना चाहिए। कहीं पर भी मित्रों पहले बड़ों को सुधरना होता है, पहले बड़ों को आत्मानुशासन का पालन करना होता है। जहां बड़े आत्मानुशासन में रहते हैं, अपने आप देर सवेर कुछ समय के पश्चात क्यों न हो, लेकिन बालकों में अथवा अनुयायियों में वह आत्मानुशासन उतरने की संभावना होती है। भगवद गीताकार इसके आग्रही है कि कहीं पर भी आपको सुधार करना है तो पहले बड़ों से आरंभ कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं को अपना छोटा सा आदर्श मान करके बाकी छोटे चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते। उनकी चर्या ही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाती है। चलो, लेकिन घर में आहार की भी व्यवस्था बड़ी उत्तम होनी चाहिए। आहार सबकी प्रिय वस्तु है। हमारे घर में आहार किस प्रकार का बनता है?
भगवत गीताकार बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, केवल क्षुधा शमन के लिए कुछ तो भी खा लिया, इसको आहार नहीं कहते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार कितना सात्विक है, इसका ध्यान उस माता की, इसकी और उस माता का ध्यान होना चाहिए जो उस घर की गृहिणी है। हर घर में पकने वाला हर पदार्थ आरोग्य को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सबको प्रिय लगने वाला ऐसा बनाया जा सकता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। ये इतनी सुंदर बात है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि कुरुक्षेत्र के समरांगण में भगवान ने इतनी छोटी छोटी बातों को कह दिया। हां, भगवान केवल अर्जुन की एक तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे, भगवान तो भविष्य काल में भी निर्माण होने वाले अनेक अनंत अनंत अर्जुनों के मन में जो जो प्रश्न जीवन के बारे में उठेंगे उनके लिए मार्गदर्शन देना चाहते थे। और इसलिए प्रभु ने छोटी छोटी बातों के सुंदर सूत्र दिए हैं। केवल चटपटे पदार्थ खा करके, बाजारू पदार्थ खा करके, मिलावट से भरे हुए पदार्थ खा करके हम अपना आरोग्य अच्छा कैसे रख सकते हैं? भगवद गीताकार इस बात के लिए बड़े सावधान है कि हर व्यक्ति का आरोग्य अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति के भीतर शक्ति होनी चाहिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना आहारा रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। एक एक शब्द के ऊपर मैं बोलता जाऊंगा तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक बात महत्वपूर्ण है। भगवान हमें अपने किचन में ले जाते हैं, बनने वाले हर पदार्थ से आयु में वृद्धि होने वाली है कि आयु घटने वाली है, हर व्यक्ति का बल बढ़ेगा कि घटेगा। मित्रों, मुख्य बात यह है कि मां को ध्यान यह देना चाहिए कि मेरे घर में ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बने जो सुख प्रीतिकर तो लगे, स्वादिष्ट तो लगे, लेकिन जो आरोग्य को इस प्रकार बढ़ाते जाए। बहुत आवश्यक है आज रोकना बाजारू पदार्थों से हमारे बालकों को और हमारे युवकों को भी। पता नहीं क्या क्या मिलावटें होती है। विज्ञान युग ने जो अनेक अच्छी बातें दी, उनके साथ साथ बुराई भी इतनी ला दी कि मिलावट करने की भी एक अत्यंत अच्छी कला लोग सीख गए। यूरिया से दूध बन सकता है, आप विश्वास भी कर सकते हैं। रसमलाई बनती है पेपर नैपकिन से। अब ऐसे बाजार के पदार्थ खा करके किसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? बाजार में आए हुए चाइनीज पदार्थ खा करके उनमें मिले हुए उन केमिकल्स के कारण कौन स्वस्थ रह पाएगा? मैं स्वयं ऐसे मेरे परिचित लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना सारा आरोग्य, अपना स्वास्थ्य समाप्त कर दिया केवल होटलिंग के कारण। हमारे घर में इतने स्वादिष्ट पदार्थ बनने चाहिए। सुख प्रीति विवर्धना, भगवान कहते हैं उन पदार्थों को खाने का रस निर्माण होना चाहिए, उन पदार्थों में रुचि होनी चाहिए, उन पदार्थों के लिए हम लालायित होने चाहिए। इतने स्वादिष्ट भी वे हो, लेकिन वे सुख बढ़ाने वाले और प्रीति बढ़ाने वाले होने के साथ साथ आयु और हमारा बल बढ़ाने वाले होने चाहिए। अब ये काम कौन करेगा? यह घर के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। यदि परिवार को संभालना है, परिवार के स्वास्थ्य को संभालना है, मित्रों, दवा अन्न नहीं होती है, वो कभी कभार लेने की बात है। अन्न तो अन्न है। हमारे वेदों ने कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ब्रह्म है। लेकिन हमने उसको कितना कलुषित कर दिया। सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके
घर में खाद्य पदार्थ बने, यह अत्यंत आवश्यक बात भगवान कहते हैं। उसी प्रकार भगवान एक बात और भी कहते हैं, घर में उच्चारित किया जाने वाला हर वाक्य हमारे द्वारा ऐसा ही कहा जाए जिससे किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचयत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तपस्या की बातें हम लोग बहुत सुनते हैं। हिमालय में कहीं बैठ करके, गंगा जी के तट पर बैठ करके, अथवा अपने को उल्टा टांग करके कुंभ मेले में जो साधुओं के तप देखते हैं, उस प्रकार के तप करना ही तप नहीं है। मेरी वाणी के द्वारा ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा जाए जिसके कारण मेरे घर के किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचयत। मित्रों, जरा विचार करो, हमारे घर में होने वाले कलह, चाहे वे पिता पुत्र के हैं, भाई भाई के हैं, अथवा सास बहू के हैं, अथवा पति पत्नी के हैं, कितनी बार केवल शब्दों के कारण होते हैं। संसार का सबसे उत्तम पदार्थ है जिह्वा है। जगा पाशी जगमित्र, जिह्वे पाशी असे सूत्र। जिसने अपनी जीभ को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं। और उसी जिह्वा से हम लोग अपने घर में कलह का वातावरण निर्माण कर देते हैं। मेरे द्वारा बोला जाने वाला हर शब्द सत्य तो हो, लेकिन वह प्रिय भी हो। अनेक बार एक महत्वपूर्ण बात पर अड़ना पड़ता है, तत्व के रूप में अड़ना पड़ता है, अपने परिवार का कल्याण देख करके अड़ना पड़ता है। और इसलिए अपने पिताजी के द्वारा लिए गए किसी निर्णय का विरोध भी करना पड़ता है। कल्पना करो, एक परिवार में पिताजी और पुत्र दोनों एक बिजनेस में लगे हुए हैं, और पिताजी ने जो कुछ सोचा है उस पॉलिसी के कारण उस बिजनेस के ऊपर आपत्ति आनी हो, पुत्र नहीं चाहता है कि वैसा कुछ हो। तो ऐसे समय में क्या पुत्र को पिताजी की बात को मान ही लेना चाहिए या उनसे झगड़ा ही करना चाहिए? भगवत गीताकार कहते हैं नहीं, अपनी बात तो कहनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें परिवार का कल्याण है। दृढ़ता से कहनी चाहिए, लेकिन सौम्यता से कहनी चाहिए, नम्रता से कहनी चाहिए, फर्मली यट हम्बली। और इसलिए भगवत गीता ने एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। सौम्यत्वम, एक बात को मैं फटाक से तीखे रूप में भी कह सकता हूं, उसी बात को मैं सौम्य बना करके भी बोल सकता हूं। बहू के हाथों कुछ गलती हो गई, या पत्नी के अथवा पति के किसी के भी द्वारा कुछ गलती हो गई, समझाने का स्वर, सौम्यता का स्वर एक अलग होता है। और चिड़चिड़ापन ला करके दूसरे को नीचा दिखाने जैसा कुछ तो भी वाक्य बोल देना एक अलग बात है। भगवत गीताकार अत्यंत मधुर वाणी के समर्थक है। मेरी वाणी के द्वारा किसी का भी मन दुखे नहीं। परिवार को साथ में लेकर के हमें आजीवन चलना है। देखो, अन्य किसी संस्था से तो मैं त्यागपत्र देकर के अपनी छुट्टी भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा भाई है वो तो मेरा भाई आजीवन रहने वाला है। मेरे माता पिता तो मेरे माता पिता आजीवन रहने वाले हैं। मेरे पुत्र, मेरी कन्याएं, वे आजीवन मेरे परिवार में हैं। उनके साथ में यदि कटु शब्दों का प्रयोग करके और अपने संबंधों को दूषित कर लूंगा, तो उन संबंधों को ठीक करने में बहुत समय जाता है। मित्रों, कभी एक बात तो पक्की है, शस्त्र से किए हुए घाव
दवा से ठीक भी हो जाते हैं। शब्दों से किए हुए घाव जीवन भर अपने हृदय को विद्ध करते रहते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ पता है? संपूर्ण महाभारत को आप देखिए, यह युद्ध जमीन के लिए नहीं हुआ, यह राज्य के लिए नहीं हुआ, यह प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ। पापी कर्ण और दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी के लिए जो गालियां दी गई, द्रौपदी के लिए जो अपशब्द कहे गए और जिस प्रकार पांडवों को अपमानित करने का प्रयास किया गया, वो मुख्य कारण है महाभारत के युद्ध का। कुंती माता ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे समृद्धि नहीं चाहिए, लेकिन ये अपमान, और ये अपमान पापी कर्ण ने किया था, ये दुर्योधन ने किया था, ये दुशासन ने किया था। द्रौपदी को दासी कहा, द्रौपदी को वेश्या का, कुछ भी। यह सारा चार्जशीट भगवान ने कर्ण को मारते समय सुनाया है। छोड़िए कर्ण को, दूर रखिए महाभारत को। हम अपने घर में क्या करते हैं? भाई का भाई के साथ कलह होने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उपयोग किए गए कटु शब्द होते हैं। क्यों बोले? इसके लिए थोड़े आत्मसंयम की आवश्यकता है, थोड़ा अपने को रोकने की आवश्यकता है, थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है। स्वयं के मन के ऊपर, स्वयं की जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करते हुए समझदारी के साथ हम दूसरे शब्दों का भी प्रयोग तो कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ कह दिया। जब जीवन भर वो भाई मेरे सामने आता है तो उसको वे वाक्य याद आते हैं। मित्रों, आप अपने स्वयं की ओर देखिए, यदि आपका किसी ने सभी के सामने कोई भीषण अपमान कर दिया है, बाद में आपका कितना भी सम्मान भी किया गया तो भी वह प्रसंग आप भूलते नहीं है, क्योंकि धनुष से निकला हुआ बाण जिस प्रकार वापस नहीं आता है, उसी प्रकार जिह्वा से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। वो विद्ध तो कर ही देते हैं, फिर आप दवा करते रहो। और ये अकल आनी चाहिए बोलने से पहले। यदि इस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है कि जहां पर तत्व के लिए, परिवार के भलाई के लिए विरोध भी करना हो, हम सौम्यता से करें, हम संबंधों को भूले नहीं। तत्वतः जो बात कहनी है कहनी चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी तो पिताजी है, मेरे भाई तो भाई है, मेरी मां तो मां है, मेरे पति का भी एक सम्मान है, मेरी पत्नी का भी एक सम्मान है। दूसरों के सम्मान को ध्यान में रख करके हम व्यवहार करें। इसलिए भगवान एक सुंदर बात कहते हैं भगवद गीता में, परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, एक दूसरे को संभालना सीखो, एक दूसरे का संरक्षण करना सीखो। परस्परम भावयन्तः। हमारे संत टुकड़ो जी महाराज ने एक सुंदर वाक्य कह दिया था इस बात को लेकर के, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह तो हम सुनते आए हैं, लेकिन महाराज कहा करते थे परस्पर देवो भव। एक दूसरे के सम्मान को संभालते हुए बात करना, एक दूसरे के साथ जो हमारा प्रेम भाव है उसको संभालते हुए बात करना, यह बहुत आवश्यक है। आज तो छोटा बालक भी कटु शब्दों को सहना नहीं चाहता, वो फटाक से उत्तर देता है। बाकी सजा तो दूर। ऐसी स्थिति में हमारी वाणी का संयम, हमारी वाणी की सौम्यता और घर में प्रसन्नता, घर का वातावरण
मन प्रसाद सौम्यत्व, मन प्रसाद, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। धन्य वो घर है जहां पर मर्यादा तो है लेकिन घुटन नहीं है, प्रसन्नता का वातावरण, सब लोग प्रसन्न हैं। और इसलिए यह परस्पर संवाद करने की पद्धति घर में होनी चाहिए, प्रसन्नता से संवाद। और प्रसन्नता से संवाद का यह क्रम यदि आज की भागदौड़ की इस दुनिया में हमें संजोए रखना हो तो कभी न कभी हमें इस संवाद के लिए समय निकाल करके बैठना होगा। पिताजी अपने काम में है, बेटा अपने काम में है, बच्चे अपना अपना पढ़ रहे हैं, मां अपने काम में व्यस्त है, और थोड़ा भी समय मिल गया तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। इससे संवाद नहीं होगा। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, दिन भर में 15 मिनट तो भी आप ऐसे निकालते हैं क्या? 15-20 मिनट तो भी ऐसे निकालते हैं क्या कि घर के सभी लोग गप लड़ाते हुए बैठे हैं, टीवी बंद है और किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है? ऐसा सुंदर वातावरण हमने अपने बचपन में देखा, और उन गपशप के क्षणों में हमने बहुत कुछ सीखा। संसार का सारा ज्ञान पुस्तकों को पढ़कर के नहीं आता है। जिन लोगों ने अपना जीवन बनाया, ऐसे अपने घर के जो बड़े हैं, उनकी सहज बातों में कितनी सारी बातें हम लोगों को प्राप्त हो जाती है भावी जीवन के लिए। लेकिन वे बातें सुनने का समय, वे बातें कहने का समय तब मिलेगा जब आप मोबाइल बंद करके बैठेंगे। संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम, भगवत गीता एक संवाद है, ध्यान रखना। और यह संवाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कब किया? कुरुक्षेत्र में किया है। और युद्ध के लिए शंखनाद होने के बाद किया है। कुरुक्षेत्र में शंखनाद के पश्चात भी यदि भगवान अर्जुन के साथ इतना सुंदर संवाद कर सकते हैं तो आपको तो रोज ऐसा प्रसंग नहीं है। थोड़ा समय निकाल करके घर के बालकों के साथ, बड़ों के साथ संवाद की हम लोगों के यहां पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, और वह अत्यंत सहजता से हो जानी चाहिए, क्योंकि संवाद में ही मन से मन जुड़ता है, संवाद में ही हमारे पूर्वग्रह निकल जाते हैं। और अंतिम बात कहना चाहता हूं जो प्रभु ने कही, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। अरे संतों ने तो सारे संसार के लिए आत्मोपम्य बुद्धि रखी, हमें अपने परिवार के लिए तो रखनी चाहिए। आत्मोपम्य बुद्धि का अर्थ यह होता है हम जिस दृष्टि से अपनी ओर देखते हैं उसी दृष्टि से सामने वाले की ओर देखें। छोटी मोटी गलती हो गई, चलो घर के नौकर के द्वारा ही हो गई, कामवाली के द्वारा हो गई। यदि आपको परिवार संभालना है तो एकदम उसके ऊपर गुस्सा करना ठीक नहीं। मेरे बेटे के द्वारा इस प्रकार की गलती हो जाती, अथवा मेरी बिटिया के द्वारा इस प्रकार की गलती हो जाती, अथवा मेरे ही द्वारा गलती हो जाती, तो मैं क्या अपेक्षा रखता? मैं अपेक्षा यही रखता कि एक आध बार हुई है, मुझे क्षमा कर देनी चाहिए, मेरे इसके लिए मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं ना। यदि हम अपने लिए इस प्रकार की क्षमा की भावना रखते हैं तो फिर दूसरे को भी क्षमा करना यह हमारा कर्तव्य हो जाता है, ये हमारी सावधानता हो जाती है। एक छोटे से प्रसंग के कारण व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपने से दूर नहीं कर देना चाहिए, और यह तब होगा जब आत्मोपम्य दृष्टि का विकास होगा। जिस दृष्टि से मैं अपनी ओर देखता हूं उसी दृष्टि से मैं दूसरे की ओर देखूं।
उसकी भूमिका में जाकर के न्याय करूं। हम लोगों को एक बुरी आदत लग गई है, हम अपने लिए तो चाहते क्षमा और दूसरों के लिए चाहते न्याय। या तो में दृष्टि नहीं है, मेरी भूल हो गई, मैं जैसे चाहता हूं कि लोग मुझे संभाल ले, उसी प्रकार अन्य किसी की भूल हो गई, वो भी चाहेगा कि मुझे कोई संभाल ले। ऐसे प्रसंग में यदि हम उसको संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं, तो जीवन भर वो हमसे चिपक जाता है। हमारा परिवार हमारी संरक्षण भूमि है, हमारा परिवार हमारा किला है। हमें साथ सबका विकास करना है, साथ सबका संरक्षण भी करना है। इस दृष्टि को लेकर के जब परिवार की ओर देखते हैं तो परिवार महापुरुषों के विकास की भूमि बन जाती है। इसी प्रकार के परिवारों से हम लोगों को महापुरुष प्राप्त हुए हैं। हमारे परिवार में महापुरुष जन्मेंगे कि नहीं जन्मेंगे पता नहीं, लेकिन देश के उत्तम नागरिक तो जन्मने चाहिए। देश के उत्तम नागरिकों का तो विकास होना चाहिए। उसके लिए हम इन सूत्रों का जरा चिंतन करें तो अपने आप मार्ग प्रशस्त होगा। अरे संतों ने तो सारे विश्व को परिवार माना। वसुधैव कुटुंबकम योग वासिष्ठकार कहते हैं, हे विश्वची माझे घर ऐसी मति दयाची स्थिर। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सारे संसार के साथ, संसार के हर व्यक्ति के साथ वो मेरे परिवार का सदस्य है। इस प्रकार की भूमिका रख करके व्यवहार करने की बात हमारे आध्यात्मिक महापुरुष कहते हैं, हमारे संत कहते हैं। हम कम से कम इन दृष्टियों को, इन सूत्रों को हमारे परिवार के लिए तो भी चिंतन के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी में सभी का कल्याण है। भारत माता की जय। धन्यवाद। विवेकानंद केंद्र को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे भगवद गीता का चिंतन करने का यह अवसर दिया। वंदे मातरम। धन्यवाद स्वामी जी, हमें इतना समर्पक मार्गदर्शन करने के लिए। इसके बाद हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं संदीप दादा से अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त हुए परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सोलापुर शाखा के संपूर्ण कार्यकर्ता वर्ग, संचालन नियोजन वर्ग, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब उपस्थित श्रोता वर्ग, हितचिंतक, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी आप सभी को केंद्र के कार्य एवं उपक्रम में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करता है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु के लिए मैं धर्मराज दादा से अनुरोध करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के विचारों पर हम चलने का प्रयास करें और कर्मयोग अपनाएं। कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।